हेलो स्टूडेंट्स, तो लॉजिक बिल्डिंग सीरीज में स्वागत है आपका। और आज हम कुछ और एक्सप्रेशंस लिखना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स कि हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आज कुछ और एक्सप्रेशंस हम लिखने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस सीरीज में। और आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो आप इस लिंक को, जो हमारी प्लेलिस्ट का लिंक है, इसको एक्सेस कीजिए और आप पूरे A to Z सीक्वेंस में पूरी जावा की प्लेलिस्ट, अगर आप एक बिगिनर हैं तो बहुत अच्छे से आप जावा को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, पहली प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पर लूँगा वो है कि मुझे एक नंबर इनपुट कराया n के अंदर और उस नंबर को मुझे चेक करना है कि वो 2 डिजिट का नंबर है या नहीं है भाई। आई वॉन्ट टू चेक द नंबर इज अ 2 डिजिट नंबर और नॉट। चलिए, तो इसकी हम कंडीशन बनाएंगे इफ n, इसके बाद हम ट्रायंगल प्रॉब्लम लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी है आप लोगों को। चलिए, इफ n ग्रेटर देन, देखिए 2 डिजिट का नंबर के लिए कंडीशन क्या होगी। अगर कोई नंबर 10 या 10 से बड़ा है 2 डिजिट का होगा, लेकिन सारे नंबर तो भाई 2 डिजिट के नहीं होंगे ना जो 10 या 10 से बड़े हैं। तो हमें एक दूसरी कंडीशन और लिखनी पड़ेगी कि जो नंबर है वो 99 या उससे छोटा भी होना चाहिए। इट मीन्स जो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा वो नंबर ही हमारा 2 डिजिट का होगा। सो n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, लॉजिकल एंड n लेस देन इज इक्वल टू 99। तो ये हमारी कंडीशन होगी 2 डिजिट का नंबर चेक करने की। अब यहां समझने वाली बात यह है, ये लॉजिकल एंड क्या है, इसका हमने क्यों यूज किया है। तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, आप ऑपरेटर वाली जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग एक्सप्रेशन बनाने में हमें बहुत काम करता है जी। तो ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग एक्सप्रेशन है। कैसे है देखो, खाली एक कंडीशन नहीं है, मल्टीपल कंडीशन के बेस पे हमें कंडीशन बनानी पड़ रही। तो ऐसे सिचुएशन में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो यहां लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज क्यों किया, तो पहले मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपको बता दूं। देखिए, लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमें ट्रू देगा सिर्फ तब जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। ओनली उस सिचुएशन में ही लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमें ट्रू देगा। ठीक है, अब देखिए, कोई भी नंबर 2 डिजिट का है, कैसे चेक करेंगे। नंबर 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए एंड नंबर 99 या उससे छोटा भी होना चाहिए। इट मीन्स दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तो नंबर जो है 2 डिजिट का होगा। तो यहां आप प्रिंट कर सकते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n इज एन 2 डिजिट नंबर, एज n इज अ 2 डिजिट नंबर, है ना भाई। ये आप लिख लेना क्योंकि ये समझाना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। एल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर, है ना। ये मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मेरे लिए ये जो चीजें है ना ये समझाना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, दोनों लॉजिकल एंड है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमें ट्रू देगा। अगर कोई नंबर 2 डिजिट का होगा तो वो ऑब्वियसली 10 या 10 से बड़ा होगा, बट 99 या उससे छोटा भी होगा। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल ही वो करेगा जो 2 डिजिट का होगा। चलिए, नेक्स्ट थोड़ी सी हमारी डिफिकल्ट है प्रॉब्लम, जिसको हम कहेंगे ट्रायंगल प्रॉब्लम। इस वीडियो के बाद हमारी इफ एल्स इफ लेडर की वीडियो आएंगी और फिर हम वहां से काफी कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप आगे इस प्लेलिस्ट में बने रहिएगा। इसके बाद हम
इफ एल्स इफ लेडर का कंसेप्ट समझेंगे और उसके प्रोग्राम्स, लॉजिक बिल्ड करने वाले, है ना, स्लैब बेस्ड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो हम देखने वाले हैं आगे के अपने वीडियोस में। तो देखिए भाई, अगला हमारा लॉजिक है, मैंने एक ट्राइंगल की साइड्स को इनपुट करना है। सपोज ये एक ट्राइंगल है, मैंने इसकी साइड्स इनपुट की। सपोज पहली साइड है ए, दूसरी साइड है बी और तीसरी साइड है सी, यानी कि इनमें कुछ वैल्यूज होंगी ए बी सी, मतलब ट्राइंगल की जो साइड्स है वो हमने इनपुट कर दी। अब यहां पर क्वेश्चन ये है, हमें चेक करना है कि जो हमने साइड इनपुट की है क्या वो साइड एक वैलिड ट्राइंगल फॉर्म करेंगी या नहीं, एक वैलिड ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स आता है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखिए, कोई भी ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो एक वैलिड ट्राइंगल तभी फॉर्म कर सकती हैं जब किन्हीं दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। ओके, द साइड्स आर वैलिड इफ द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और ये हर एक केस में होना है, यानी कि देखो मैं लिख के बता दूं आपको, a प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी एंड b प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन a एंड a प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन b। तो एक तीन साइड जो हमने इनपुट की हैं वो एक वैलिड ट्राइंगल की साइड तभी होंगी, यानी कि वो साइड जो है ट्राइंगल तभी फॉर्म करेंगी जब ये तीनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी। ये भी, ये भी, ये भी, किन्हीं दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा होगा तभी वो एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगी, नहीं तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगी। तो कई बार ये सिचुएशन आ जाती है, सपोज आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का। अब आपने उस प्रोग्राम में यूजर से वैल्यू एंटर कराई, लेकिन जो यूजर ने वैल्यू एंटर की वो वैलिड ही नहीं है। सपोज भाई यूजर ने साइड्स दे दी, पहली साइड दे दी 5, दूसरी साइड दे दी 10 और तीसरी साइड दे दी 20। तो बताइए आपका प्रोग्राम कैसे सही चल जाएगा भाई, कैसे आपका आउटपुट आएगा? ये तो साइड ही इनवैलिड है। भाई आप बनाइए ना, इनका ट्राइंगल बनाने की कोशिश कीजिए। पहली साइड 5 सेंटीमीटर की, चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ये रही जी। फिर दूसरी 10 की, ये रही। अब तीसरी साइड क्या 20 हो सकती है क्या? भाई इन दोनों के सम से छोटी ही होगी। देखो ये जो लाइन होगी ये इन दोनों के सम से छोटी ही होगी। क्या ये 20 की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये लॉजिक बिल्डिंग आपके सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में या यहीं तक सीमित नहीं रहने वाली है। ये जो कंडीशंस है ना, ये आपके दिमाग को खोलेंगी। जितना हम अच्छे से ये कंडीशन सीखेंगे उतना हमारा दिमाग खुलेगा और उतने ही अच्छे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं। लॉजिक तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की मैं आपकी डीएसए की क्लास भी करूंगा। अगर मेरा ये चैनल अच्छे से चल गया तो बहुत अच्छे अच्छे प्लान है। डीएसए भी है, स्प्रिंग बूट भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। चलिए भाई आ जाइए। तो यहाँ कंडीशन बहुत सिंपल है। अगर ये कंडीशन, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो कंडीशन बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ओके, इसे मैं फिलहाल रब कर देता हूं। अगर आपने नहीं लिखी है तो वीडियो बैक करके लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन है जी बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। तीसरी कंडीशन है हमारी ए प्लस सी ग्रेटर देन बी। ये हमें तीनों कंडीशन चेक करनी होगी
और ये तीनों ही ट्रू होनी चाहिए, ये भी और ये भी, तीनों ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो मुझे यूज करना पड़ेगा यहां पर लॉजिकल एंड। क्या यूज करना पड़ेगा जी? लॉजिकल एंड। क्यों? क्योंकि लॉजिकल एंड हमें ट्रू देगा जब हमारी सारी कंडीशन ट्रू होंगी, अदरवाइज हमें क्या मिलने वाला है? फॉल्स। तो इसलिए लॉजिकल एंड लगाएंगे। अगर मैं लॉजिकल और लगा देता हूं तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, बाकी ट्रू है या नहीं है, तो भी ओवरऑल ट्रू मिलेगा, ये है तो भी ट्रू, ये मतलब कोई भी एक ट्रू हो जाएगी तो हमें ये ओवरऑल कंडीशन ट्रू मिल जाएगी, जो कि इस केस में नहीं करना है। हम तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो बस यहाँ आपको एक आप मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ आप दूसरा मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, these side don't form a valid triangle, these side forms a valid triangle। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, आई होप। तो चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप उसकी कंडीशन लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। क्वेश्चन है कि भाई आपको चेक करना है नंबर पॉजिटिव है या नहीं, बस आपको इस कंडीशन को लिखकर कमेंट में डालना है। आपको चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? ओनली पॉजिटिव। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।